नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा दुबे अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया में चारों ओर कोरोना वायरस को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। चीन से फैली ये महामारी सारी दुनिया में कोहराम मचा रही है। इसने अब तक लगभग 30 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं 2,06,140 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद कर दिए। लोग खौफ में हैं, घर में रहने के लिए मजबूर हैं, जिसके कारण वे उदास और दुखी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है कि कोरोना वायरस से इतने बड़े स्तर पर लोगों को नुकसान हुआ हो। दुनिया में पहले भी ऐसी परिस्थितियां आई हैं जब महामारी की घोषणा की गई और स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद किए गए हैं। लेकिन लोगों ने कभी हार नहीं मानी, हर परिस्थिति का डटकर सामना किया। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी लेकर आई हूँ जिन्होंने ऐसी ही एक परिस्थिति का सामना किया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर उनके सर पर सेब ना गिरता तो वे एक सफल वैज्ञानिक ना बन पाते। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं आइजैक न्यूटन जी के बारे में ही बात कर रही हूँ और उनके ही जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल सत्य है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। यह बात सन 1665 की है। उस समय लंदन में ग्रेट प्लेग, जिसे बुबोनिक प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, एक भयानक प्लेग फैला था जिसने लगभग 2 लाख लोगों की जान ले ली थी। तब न्यूटन की उम्र सिर्फ 20 साल थी। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ट्रिनिटी कॉलेज के स्टूडेंट थे। उस वक्त ये भी नहीं पता था कि प्लेग किस बैक्टीरिया से फैलता है। इस बात का पता लगाने में 200 साल लग गए। लेकिन बैक्टीरिया की जानकारी ना होने के बावजूद उस वक्त भी लोग महामारी के दौरान अपने घरों में रहते थे। वे मानते थे कि महामारी के दौरान एक दूसरे से संपर्क में आने से बचना चाहिए। लंदन में जब प्लेग फैला तो कैम्ब्रिज ने अपने छात्रों को छुट्टी देकर घर जाने का निर्देश दे दिया। न्यूटन जी को भी अपना कॉलेज छोड़कर घर लौटना पड़ा, जो कि कॉलेज से करीब 60 मील दूर था। घर में रहने के दौरान भी न्यूटन जी चुपचाप बैठे नहीं रहे। बिना अपने प्रोफेसर के दिशा निर्देश के भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने गणित और कैलकुलस पर काम किया। उन्होंने कुछ प्रिज्म लिए और अपने बेडरूम में बैठकर उसको लेकर प्रयोग करने लगे। उन्होंने दीवारों में छेद किया ताकि रोशनी की हल्की किरण वहां पहुंच सके। उनके इसी बेडरूम के बाहर एक सेब का पेड़ था। जी हाँ, वही सेब का पेड़ जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर उससे सेब न्यूटन के सिर पर नहीं गिरता तो शायद गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के सिद्धांत की खोज नहीं होती। हालांकि न्यूटन के असिस्टेंट रह चुके जॉन कैंड्विट ने एक बार बताया था कि इसमें थोड़ी सच्चाई भी है। हुआ यूँ था कि न्यूटन के घर के बाहर के बगीचे में सेब का पेड़ था। न्यूटन पेड़ से सेब को गिरते हुए देखते थे। उस वक्त उनके मन में विचार आया था कि क्या इतनी ही ऊंचाई से सेब गिर सकता है, इससे ज़्यादा की ऊंचाई से क्यों नहीं। उनका विचार था कि जितना हम सोच पाते हैं उससे ज़्यादा ऊंचाई से कोई चीज़ पृथ्वी पर गिर सकती है। उन्होंने खुद से सवाल किया था कि चांद जितनी ऊंचाई से कोई चीज़ धरती पर क्यों नहीं गिर सकती। 1667 में न्यूटन कैम्ब्रिज वापस लौटे। इसके 6 महीने बाद वो फेलो बनाए गए और इसके 2 साल बाद वो प्रोफेसर बन गए। न्यूटन ने अपने घर में रहते हुए भी वक्त का अच्छे से इस्तेमाल किया, तभी वो कॉलेज पहुंचे तो इतना कुछ हासिल कर पाए। अब एक बार फिर दुनिया कोरोना वायरस का सामना कर रही है। स्कूल, कॉलेज छात्रों को घर पर रहकर पढ़ाई करने की सलाह दे रहे हैं और कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाज़त भी दे रही है। हमारे पास भी अवसर है कि हम भी आइजैक न्यूटन जी की तरह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और उन इच्छाओं को जो ज़िंदगी की भागदौड़ में कहीं हम भूल गए थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि हम घरों में कैद हैं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि प्रकृति ने हमें फिर से सुकून भरा जीवन जीने का अवसर दिया है। सो बी सेफ एंड बी एट होम। प्लीज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं।